गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ट्रांसलेशन में अपनी एक्स्ट्रा वर्कशीट्स यानी कि प्रैक्टिस पेपर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट प्रैक्टिस पेपर जो हमने देखा था वो था दिस और दैट पर, जिसमें हमने दिस और दैट के सेंटेंसेस को नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में चेंज किया था। तो आज हम देखेंगे दीज एंड दोज के सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। ये बेस्ड है हमारी वर्कशीट नंबर 3 एंड 4 पर। किस पर बेस्ड है? वर्कशीट नंबर 3 एंड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द हेडिंग एंड अंडरस्टैंड इट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक यानी कि नहीं वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, और इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं। इन दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में कन्वर्ट या फिर चेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज दीज आर नीडी बेगर्स। क्या है हमारा सेंटेंस? दीज आर नीडी बेगर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा एक वर्ड लगता है वो होता है नॉट। कौन सा वर्ड ऐड करते हैं हम करते हैं नॉट वर्ड को ऐड। लेकिन जो ये नॉट वर्ड है वो हम कहीं पर भी ऐड नहीं कर सकते, वो हमको ऑल द टाइम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऐड करना होता है। कहाँ पर ऐड करना होता है? ऑलवेज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी है आर, तो दीज आर नीडी बेगर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दीज आर नॉट नीडी बेगर्स। ओके, गॉट इट? दीज आर नॉट नीडी बेगर्स। और अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं जिनको हम बोलते हैं WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है। या फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा है आर, तो हमने लिख दिया आर। उसके बाद सेम सेंटेंस हम एज इट इज उतार देते हैं, दीज नीडी बेगर्स। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, आर को जब हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे तो इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और दीज को हम ला रहे हैं सेकेंड पोजीशन पर, तो इट विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ठीक है, आर का ए स्टार्ट होगा अपर केस से और दीज का टी स्टार्ट होगा लोअर केस से। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दोज आर लॉयल फ्रेंड्स। क्या है हमारा सेंटेंस? दोज आर लॉयल फ्रेंड्स। तो इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि नेगेटिव के लिए नॉट वर्ड का यूज़ हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, मीन्स आर के बाद। तो दोज आर नॉट लॉयल फ्रेंड्स। व्हाट विल बी द सेंटेंस? लिख लेते हैं, दोज आर नॉट लॉयल फ्रेंड्स। ओके, अब बनाना है इसका इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी और स्टार्ट होगी कैपिटल लेटर से, आर दोज लॉयल फ्रेंड्स, और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है। अगला है दीज वर नेचुरल सोर्सेज। दीज वर नेचुरल सोर्सेज। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? नेगेटिव से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वर है। तो हम लिख देते हैं दीज वर नॉट नेचुरल सोर्सेज। ओके, एंड इंटरोगेटिव कैसे बन जाएगा? वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम ले आएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में विद अपर केस। तो वर दीज नेचुरल सोर्सेज। अगर इसी का हमको नेगेटिव बनाना है, वर दीज नॉट, क्या हो जाएगा? वर दीज नॉट नेचुरल सोर्सेज। फोर्थ सेंटेंस इज दोज वर नॉटी चिल्ड्रन। क्या है हमारा? दोज वर
नॉटी चिल्ड्रेन। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? दोज वर नॉट नॉटी चिल्ड्रेन। ओके, और इंटेरोगेटिव वेरी सिंपल, वर्ब को हम ले आएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वर दोज नॉटी चिल्ड्रेन और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। फाइन। द नेक्स्ट वन, दीज विल बी सिक पीपल। अब ये है हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। वैसे तो इसमें फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी एक साथ कंसिडर की गई है, लेकिन जब हम केवल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो विल ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसीलिए इसका नेगेटिव बनाते समय या फिर इंटेरोगेटिव बनाते समय या किसी भी और टाइप में चेंज करते समय केवल विल को ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो दीज विल नॉट बी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट वर्ड लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब होती है केवल विल, बी नहीं होती है। तो दीज विल नॉट बी, तो लेट्स राइट दीज विल नॉट बी सिक पीपल। ओके, एंड द इंटरोगेटिव वन, हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में विद अपर केस। याद रखिएगा, वर्ड को सेंटेंस के बीच में जब स्टार्टिंग में लाते हैं बीच में से, तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, बिकॉज either a sentence or a interrogative sentence always start with the capital letter or upper case। ठीक है, तो will these, मैंने क्या कहा, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखना है जिसमें बी आ रहा है। तो will these be sick people, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा नंबर 6 का? those will be underground pipes। सेम फ्यूचर टेंस, तो दोज विल बी अंडरग्राउंड पाइप्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ट्रांसलेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रांसलेट किसी दूसरी लैंग्वेज में करते हैं। यहाँ पे हम कन्वर्ट या फिर चेंज बोल सकते हैं। तो दोज विल नॉट बी क्या हो जाएगा? दोज विल नॉट बी अंडरग्राउंड पाइप्स। Those will not be underground pipes। और इंटेरोगेटिव में सेम विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। विल दोज बी, क्योंकि हमें नेगेटिव का इंटेरोगेटिव नहीं बनाना, हमको गिवन सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे जो चीज़ पूछी जाती है उसी का ट्रांसलेट या फिर कन्वर्जन करना होता है। इसमें ये सेंटेंस गिवन है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका अगर आप बना देंगे इंटरोगेटिव तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो विल दोज बी अंडर ग्राउंड पाइप्स। ठीक है, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क, विच इज अ मस्ट। दीज आर टॉकेटिव ड्राइवर्स। व्हाट इज द सेंटेंस? दीज आर टॉकेटिव ड्राइवर्स। अब तो सिंपल हो गया आपके लिए। दीज आर नॉट टॉकेटिव ड्राइवर्स। क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? दीज आर नॉट टॉकेटिव ड्राइवर्स। एंड व्हाट विल बी द इंटरोगेटिव सेंटेंस? आर को हम ले जाएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में विद कैपिटल लेटर, रिमेंबर इट। तो आर दीज टॉकेटिव ड्राइवर्स। गॉट इट? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंसेस अब मैं लिखूंगी नहीं, बस आपको एक्सप्लेन करूंगी। Those are tasteless sandwiches। Those are tasteless sandwiches। इन सेंटेंसेस को हमको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है ना? तो इसको हमें क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। Those are not, क्या होगा हमारा सेंटेंस? Those are not tasteless sandwiches। और इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? Are those tasteless sandwiches। मतलब क्या है? इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विद द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं, बस उसको हमें अरेंज करना होता है। तो दोज आर टेस्टलेस सैंडविचेस के लिए अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो
आर दोज टेस्टलेस सैंडविचेस। और 9th वाला क्या है, दीज वर टेम्पररी हर्ट्स। एक बात और, जैसे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस को या फिर नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज वर टेम्पररी हर्ट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट सेंटेंस। तो दीज वर नॉट क्या हो जाएगा, दीज वर नॉट टेम्पररी हर्ट्स एंड द इंटेरोगेटिव वन विल बी वर दीज टेम्पररी हर्ट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? लेट्स सी द लास्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दोज वर अगली विमेन। क्या है हमारा सेंटेंस, दोज वर अगली विमेन। अब ये सेंटेंस आपको खुद ही कन्वर्ट करना है इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। और अगला है, दीज विल बी वुलन क्लोथ्स, दीज विल बी वुलन क्लोथ्स, ये भी आपको खुद ही कन्वर्ट करना है। और लास्ट सेंटेंस को और देख लेते हैं, दोज विल बी यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। दीज आर द 3 सेंटेंसेस जो आपको खुद ही चेंज करने हैं इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आपका काम आज का इतना ही था। ये सारे सेंटेंसेस, ऑल 12 सेंटेंसेस आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।